ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामा मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के हमारे वीलॉग का टॉपिक होगा कि मार्केट को गिरने का बहाना मिल गया, तेजी की दौड़ में दो नए स्टॉक, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीलॉग का आगाज करते हैं। कल के वीलॉग के अंदर हमने आपको एक लेवल दिया था कि मार्केट आपकी तेजी की ट्रेंड की तरफ मूव कर जाएगी सुबह के टाइम, और मार्केट आपको एक मौका देगी अच्छा। और इसमें हमने यही देखा कि जब मार्केट आपकी थोड़ा सा नेगेटिव गई स्टार्टिंग में और फिर इसके बाद पॉजिटिव गई और 64,000 चूंकि 200 से ऊपर ट्रेड कर रही थी मार्केट, तो तेजी की ट्रेंड में थी मार्केट, और मार्केट ने फिर आपको एक हाई लेवल मौका दिया 64,550 तक का। उसमें देखा जाए तो आपका ऑटो सेक्टर, मुख्तलिफ सेक्टर्स में इजाफा हुआ। ऑटो सेक्टर ने बेहतरीन परफॉर्म किया, और दूसरे सेक्टर्स में भी हमने देखा कि ऑयल सेक्टर रिबाउंड हुआ, रिफाइनरीज रिबाउंड हुई, बहुत सारे यानी कि बेहतर चल रहा था। मार्केट ने हाई बनाया 64,550, 380 पॉइंट प्लस तक गई। इसके बाद फिर हमने देखा कि मार्केट के अंदर तकरीबन मार्केट के दौरान हमने देखा कि मार्केट का एक लेवल ब्रेक हुआ 64,200, और फिर एक न्यूज़ भी आई मार्केट के हवाले से जो पॉलिटिकल साइड से था कि पिशावर हाईकोर्ट ने पीटीआई को बल्ले का निशान पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। बस ये न्यूज़ का आना था, मार्केट को बहाना मिल गया क्योंकि मार्केट 64,550 क्रॉस नहीं कर पा रही थी, एक बहाना मिला। और हमने देखा कि मार्केट ने करेक्ट किया अपने आप को और 63,873 तक गई, तकरीबन देखा जाए तो 296 पॉइंट माइनस तक गई, और फाइनली क्लोज रही 250 पॉइंट माइनस के साथ 63,919 के करीब। आज वॉल्यूम में इजाफा था, 635 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे। कल तकरीबन अगर देखा जाए तो 447 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। ओवरऑल अगर हम मार्केट का जायजा लें तो मार्केट का आज जो ट्रेडिंग टाइम जो है उसका 90% आपका ट्रेडिंग पॉजिटिव साइड पे रही। लेकिन लास्ट एक जो 10% थी मार्केट के अंदर, हमने देखा कि उसमें एक करेक्शन दी गई और एक आर्टिफिशियल एक करेक्ट किया गया। क्यों कि तकरीबन अगर देखा जाए तो 154 कंपनीज पॉजिटिव परफॉर्म कर रही थी और 183 माइनस कर रही थी केसी 100 इंडेक्स की। लेकिन पहले तो ये बराबर कर रही थी, लेकिन कुछ कंपनी में इजाफा हुआ जिसकी वजह से इंडेक्स नेगेटिव हुआ। ओवरऑल अगर हम देखें तो काफी स्क्रिप्ट नहीं भी बढ़े, जिनमें थोड़ा बहुत इजाफा भी हुआ है, लेकिन ज्यादातर अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो ऑटो सेक्टर आपके नए हाई के ऊपर परफॉर्म कर रहा है। इसके साथ ही अगर हम कुछ न्यूज के ऊपर नजर डालें तो आज काफी सारी न्यूज थी मार्केट के अंदर जिसके ऊपर मार्केट के अंदर यानी कि बेहतरीन काम हुआ है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस 2027 तक यानी बढ़ा दिया, ये पॉजिटिव न्यूज है। साथ ही पाकिस्तान स्टार्टअप फंड लॉन्च ये कर रहा है पाकिस्तान, जो कि पॉजिटिव होगा हमारी मैशत के लिए भी। ईसीसी टू अलाउ एलोकेशन टू एसएसजीसीएल जो गैस के हवाले से, तो ये यानी कि एसएसजीसी के लिए भी अच्छा था, जिसके साथ थोड़ा परफॉर्म भी कर रहा था। साथ ही अगर देखा जाए तो यानी कि गवर्नमेंट टू सेल 400 बिलियन वर्थ ऑफ इस्लामिक बॉन्ड थ्रू पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, यानी कि 400 बिलियन के बॉन्ड सेल करने की तरफ जा रहे हैं। तो ये अच्छा होगा, जो लिक्विडिटी का मसला है वो भी हल होगा। इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी रही और डॉलर में इजाफा हुआ। साथ ही यानी कि पंजाब गिव फर्स्ट ई रक्षा मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस टू साजगार इंजीनियरिंग। साजगार के लिए ये एक अच्छी खबर थी कि पंजाब की तरफ पंजाब की साइड ई रक्षा की जो मैन्युफैक्चरिंग का जो लाइसेंस है वो दिया जा रहा है। जबकि एक नेगेटिव खबर थी कि साजगार की जो सेल्स है वो ड्रॉप हुई है यानी कि 64% मंथ ऑफ मंथ बेसिस के ऊपर। तो ये नेगेटिव पॉइंट था, इसी वजह से हमने देखा कि साजगार 232 तक 31 तक गया और उसके बाद फिर एक करेक्शन और फिर दोबारा रिबाउंड कर गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो पीटीए मार्जिन इंक्रीज हुए, जो कि केमिकल के लिए पॉजिटिव था और कुछ केमिकल के लिए नेगेटिव था, जो कि स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट आपके सामने, जिसमें लोटे केमिकल के लिए पॉजिटिव था। इसके साथ ही जैसे कि ओवरऑल अगर हम देखें तो वजीर आजम ने सदर मुत्तहदा अरब इमारात को खत लिख दिया। $2 अरब का जो कर्ज है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो कर्ज जनवरी में मैच्योर हो रहा है, तो उसको रोल ओवर करने के लिए खत लिख दिया गया। कल कुछ स्टॉक्स हमने शेयर किए थे आपके साथ, जिसमें नेशनल रिफाइनरी, एटीआर अलहमदुलिल्लाह इनके टारगेट्स अचीव हुए। जीएचएनआई, होंडा कार, गेल, पीएसएमसी, साजियो, जबकि पीपीएल, सरले, बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स थे। एक्साइड हो गया, इन सारे अल्हम्दुलिल्लाह इनके टारगेट्स अचीव हुए। अच्छा, ओनियन की जो प्राइस है, जो प्याज की जो प्राइस है वो शूट कर गई पाकिस्तान के अंदर 240 रुपए यानी कि पर केजी के हिसाब से यानी ट्रेड हो रहा है।
यानी सेल हो रही है प्याज, क्योंकि एक्सपोर्ट की जा रही है पाकिस्तानी प्याज बाहर की कंट्रीज में। इंडिया ने बैन कर दिया है ऑनियन एक्सपोर्ट को, जिसकी वजह से पाकिस्तान इसको एक्सपोर्ट करके ज़र मुबादला के ज़खायर यानी कि कमा रहा है। अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए तो आज पीआई को ऊपर का लॉक लगा। पीआई के लॉक लगने की वजह ये थी, काफ़ी दिनों से न्यूज़ गर्दिश में थी कि यानी पीआई प्राइवेटाइजेशन की तरफ चला जाएगा, प्राइवेटाइज हो जाएगा। और एक न्यूज़ आई कि प्राइवेटाइजेशन कमीशन ओकेस 51% पीआई स्टेक फॉर सेल। तो ये न्यूज़ आने के बाद हमने देखा पीआई के अंदर एक ज़बरदस्त वॉल्यूम भी है और ऊपर का लॉक भी लगा। ECC ओकेज अप टू 5% इंक्रीज इन यूरिया प्राइस। यूरिया की प्राइस में 5% के इजाफे का ओके कर दिया है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजर के लिए देखा जाए तो इनके लिए अच्छा था। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो पाकिस्तान की माशी तौर पे टेक ऑफ करने के लिए तैयार है, क्योंकि काफ़ी सारी बेहतरी हुई है। लेकिन अब जैसे 11 जनवरी है और इसमें मामला आ जाते हैं आईएमएफ के हवाले से, तो पॉजिटिव आ जाते हैं, तो ये टेक ऑफ करने के लिए ये भी एक अच्छी चीज़ होगी। क्यों कि आईएमएफ का ये जो 11 जनवरी का जो रिव्यू हो जाता है, जो सेकंड जो भी अमाउंट मिलनी है आईएमएफ की तरफ से, तो हमारे डॉलर के ऊपर प्रेशर बनेगा और डॉलर जो कि ओवरबोट की साइड पे चल रहा है वो डाउन साइड की तरफ आएगा और पाक रुपीज में इजाफा होगा। तो इस वजह से आगे जो यानी कि जो मईशत नजर आती है, आगे जो मामला नजर आते हैं वो पॉजिटिव नजर आते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो ओवरऑल काफी सारी पॉजिटिव न्यूज रही, और बस एक खबर ऐसी थी जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट को एक बहाना मिला और मार्केट ने अपने आप को करेक्ट किया। इंटरनेशनल मार्केट की तरह अगर हम टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर देखें जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है, इनमें वॉल्यूम के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से काम होता रहा। अगर हम सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो आज टोबैको, ऑटोमोबाइल, ऑयल एंड गैस, ट्रांसपोर्टेशन, टेक्नोलॉजी, इनमें पॉजिटिविटी रही। नेगेटिव साइड पे कमर्शियल बैंक जो हमारे मार्केट के राइडर्स हैं आज नेगेटिव साइड पे परफॉर्म करते रहे, जबकि फर्टिलाइजर, सीमेंट सेक्टर्स, फूड सेक्टर्स, इन्वेस्टमेंट बैंक, फार्मास्यूटिकल्स, इन सेक्टर्स में हमने कोई खास रैली नहीं देखी, साइड एक्टिविटीज देखी। इसके अलावा अगर हम देखें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $72.58 के पास ट्रेड कर रहा है, 34 सेंट प्लस है। क्रूड ऑयल 73 से लेकर 75 तक मूव कर सकता है अपसाइड की तरफ, 70 स्टॉप लॉस होगा। सिल्वर गोल्ड थोड़ा सा डिप करे तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बनती है, बाय ऑन डिप करके काम करे, क्योंकि सिल्वर इस वक्त चल रहा है 23.16। अगर आपको 23 से लेकर 22.50 के दरमियान कहीं मिल जाता है तो अपॉर्चुनिटी होगी, और सिल्वर मूव करेगा 23.5 से लेकर 24.5 तक। गोल्ड इस वक्त चल रहा है $7.5 प्लस है, 2040 चल रहा है। 2035 से लेके 2015 तक अगर मिल जाता है तो अच्छा होगा, 2050 से लेके 2080 तक यानी गोल्ड मूव कर सकता है। अगर हम रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो 64,278 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 63,770 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट इस वीक के हिसाब से 552 पॉइंट ओवरसोल्ड यानी मार्केट परफॉर्म कर रही है, जबकि अगर हम साल के हिसाब से देखें, पिछले साल के हिसाब से, तो मार्केट में अभी 11,303 पॉइंट ओवरबोट की साइड पे मार्केट परफॉर्म कर रही है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट एक डल एक्टिविटी के साथ परफॉर्मेंस नजर आ रही है। अगर हम मार्केट की बात करें, देखिए मार्केट में कल तक जो मार्केट की परसेंटेज थी तकरीबन आफ्टर यानी 8,000 पॉइंट करेक्ट करने के बाद 6,500 पॉइंट का इजाफा हुआ और 61% तक मार्केट मूव कर गई थी। अब 61% से अगर हम देखें, जो आज मार्केट स्टार्ट रही 59% के करीब थी, और मार्केट ने जिसे थोड़ा हाई बना के जो एडजस्ट किया तो आज 57 यानी 56.68 यानी 57% पे मार्केट क्लोज रही है। तो मार्केट में अगर हम आपके सामने जो पिक्चर आ रही है, जो उसमें यही है कि मार्केट अपना 65,000 का लेवल क्रॉस नहीं कर पा रही है। ये करना बहुत जरूरी है। अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं करती है तो मार्केट के अंदर एक प्रेशर, एक यानी कि एक डिक्लाइन बन सकता है, क्योंकि 65,000 के 64,550 अब मार्केट जैसे कि यहाँ पे रुक रही है, 65,000 उससे पहले रुक रही थी। तो मार्केट के पास जो लेवल आ रहा है वो यही आ रहा है कि मार्केट 65,000 से ऊपर क्लोजिंग दे। अगर 65,000 का ब्रेकआउट हो जाता है, जो कि हम पिछले कई वीडियो में बता चुके हैं कि जैसे 65,000 का लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट तेजी के ट्रेंड की तरफ चली जाएगी। अभी मार्केट आपकी कंसोलिडेशन फेज के अंदर है, क्योंकि रिसेंटली 6,500 पॉइंट का इजाफा हुआ है। इसी वजह से मार्केट थोड़ा हाई जाती है और इंडेक्स इतना इंप्रूव नहीं करता जितना आपके स्टॉक इंप्रूव कर रहे हैं। जैसे कि नए हाई लग रहे हैं, पीएसएमसी का नया हाई है, होंडा कार का एक नया हाई आ चुका है। इसी तरीके से और बहुत सारे स्टॉक्स हैं उनके नए हाई की तरफ मूव कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें तो अभी मार्केट तकरीबन अगर देखा जाए तो सपोर्ट लेवल के करीब आ चुकी है। अगर मार्केट जैसे कि 63,600 का लेवल या 700 का लेवल ब्रेक करती है तो फिर हम डिक्लाइन थोड़ा सा ज्यादा देखेंगे मार्केट के अंदर। लेकिन इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन ये भी होगा कि डिक्लाइन करने के बाद रिकवरी भी होगी, लेकिन 63,700 600 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है।
टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से अगर हम बात करें मार्केट की आज की कल की पोजीशन कि मार्केट में हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से ट्रेडिंग करनी चाहिए। देखिए इस वक्त जो मार्केट ने अपना लेवल ब्रेक किया 64,300 का लेवल, तो मार्केट अपना तेजी का ट्रेंड खत्म कर चुकी है। अब मार्केट तेजी के ट्रेंड में नहीं है। अब मार्केट की जो है इस वक्त अगर देखा जाए तो नेगेटिव ट्रेंड के अंदर है, और मार्केट की जो पहली सपोर्ट बन रही है वो सपोर्ट बनती है 63,700 की बनती है। अगर मार्केट 63,000 कल के दिन में 700 का लेवल ब्रेक कर देती है तो मार्केट इस नेगेटिव ट्रेंड को मजीद कंटिन्यू करेगी, और मार्केट के जो नेक्स्ट लेवल होंगे 63,000 तकरीबन अगर देखा जाए तो 300 पहली सपोर्ट होगी, और दूसरी जो सपोर्ट होगी वो 62,800 के करीब होगी। यानी ये दो सपोर्ट आपने याद रखना है। इस वक्त मार्केट आपके तेजी के ट्रेंड की तरफ नहीं है, मार्केट इस वक्त नेगेटिव ट्रेंड के साइड पर, क्योंकि लेवल ब्रेक हुआ है तो मार्केट नेगेटिव ट्रेंड की तरफ है। तो पहली सपोर्ट आ रही है मार्केट की, अगर 63,700 का लेवल ब्रेक होता है तो पहली सपोर्ट आती है 63,300 और दूसरी सपोर्ट आती है 62,800। मार्केट के पास जो तेजी के ट्रेंड मार्केट के यहाँ से रिकवर कर जाती है 63,900 से, लाइक 64,000 या 64,100 तक सुबह के टाइम, तो आपने करना ही है कि जिसमें नफा हो, जिसमें प्रॉफिटिंग हो, आप सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहे। 64,300 के लेवल को मेंटेन करती है, यानी ऊपर क्लोजिंग देती है, तो मार्केट आपके तेजी के ट्रेंड की तरफ आ जाएगी दोबारा से, और फिर हमारा टारगेट एक्टिव हो जाएगा 64,600, और फिर 65,150 का लेवल दोबारा एक्टिव हो जाएगा। कब? 64,000 तकरीबन 300 का लेवल मेंटेन और ब्रेक करने के बाद, यानी सस्टेन करने के बाद। तो ये चीज आपने याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो डे के चार्ट के ऊपर भी मुसलसल मार्केट पिछले 9 दिन से एक रेंज में मूव कर रही है, क्योंकि मार्केट की डे की जो रेंज बनती थी वो यही बनती थी कि ऊपर का जो लेवल बनता था वो 66,500 का लेवल बनता था, और नीचे का जो लेवल बनता है मार्केट का जो डे के, यानी कि डे के चार्ट के हिसाब से 62,800 का लेवल बनता है। यानी मार्केट इस रेंज में मूव कर रही है। तो खुदा ना खास्ता अगर मार्केट के अंदर 500-800 पॉइंट की अगर कोई गिरावट आती है तो मार्केट के पास सपोर्ट, जो अच्छी सपोर्ट है वो 62,800 है। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही होगी कि अगर मार्केट इस लेवल को टेस्ट करती है तो मार्केट रिबाउंड करने की ताकत भी यानी कि रखेगी, और मार्केट में बाउंस बैक भी इसी तरीके से आएगा। वीकली बेसिस पे भी अगर हम देखें तो इसी तरह की सिचुएशन है कि पिछले 2 वीक में मार्केट ने बेहतरीन परफॉर्म किया है। अब नेक्स्ट 2 डेज रह गए हैं, यानी कि थर्सडे और फ्राइडे। इसमें एक्सपेक्टेशन ये कि अभी भी मार्केट आपकी तकरीबन 600 पॉइंट माइनस है, कुछ ज्यादा माइनस नहीं है, और मार्केट के अंदर इस तरह की सिचुएशन बन सकती है कि मार्केट ना सिर्फ इनको रिबाउंड कर सकती है और बेहतर क्लोजिंग दे सकती है। तो जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनके पर फोकस करें, उनके स्टॉप लॉस, उनके टारगेट में फोकस करें। इंडेक्स सम टाइम कभी कभी डॉश भी दे जाता है और बाद में रिकवर भी कर जाता है, तो स्टॉप लॉस के साथ जो हमने आपको बताया उस तरह ट्रेडिंग करें। इसके अलावा कुछ स्टॉक्स आपके सामने ही, इन स्टॉक्स में इंशाल्लाह ताला एक्सपेक्टेशन है कि ये थोड़ा जंप करेंगे और हाई साइड की तरफ जा सकते हैं। 2 नए स्टॉक्स तेजी की दौड़ में शामिल हो चुके हैं, जिनमें एक्साइट और एटलस बैटरी है। एटलस बैटरी के ग्राफ, लॉन्ग ग्राफ काफी बेहतर है, और एटलस बैटरी यानी कि 300 से लेकर 350 तक, और फिर 4 अगर थोड़ा सा लेवल मेंटेन होता रहा, लेवल ब्रेक होता रहा तो बहुत ऊपर तक भी जा सकता है। सेकंड नंबर पे एक्साइट एक अच्छी मूव दे सकता है, और यानी कि तेजी की दौड़ में एक्साइट और एटलस बैटरी भी शामिल हो गए। सेक्टर वाइज अगर हम बात करें तो रिफाइनरी सेक्टर्स आज थोड़ी सी बेहतर मूव देने की कोशिश कर रही थी, कल जैसी थोड़ी सी बेहतर क्लोजिंग आती है तो नो डाउट थोड़ा सा मंदी के, यानी कि थोड़ी सी बेहतर रिकवरी की तरफ, तेजी की तरफ मूव कर जाएंगी। ऑटो सेक्टर तो आपका तेजी की तरफ चल ही रहा है, जिसमें पीएसएमसी का, जैसे कि हमने आपको बताया भी था कि 850 से लेकर 950 का लेवल टेस्ट करेगा। इसी तरीके से होंडा कार, जबकि जो लोअर साइड पर था हम कहते थे कि होंडा कार ने 275 280 का लेवल दिखाना, अल्हम्दुलिल्लाह आज दिखा दिया। अब होंडा कार की तैयारी है 300 रुपए की, 290 से 300 की तैयारी है। तो जिनके पास रखा हुआ है और जिन्होंने टाइमली हमारी कॉल को अचीव किया, टाइमली हमारी कॉल को अवेल किया, उसके अंदर एक अच्छा नफा कमा रहे, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी नफे बुक किए होंडा कार के अंदर। इसी तरीके की स्पेशल कॉज हम अपने स्पेशल ग्रुप में दे रहे होते, बता रहे होते कि ये स्टॉक्स ने मूव होना है, इस स्टॉक्स ने मूव नहीं होना, इसको इसमें डाइवर्ट करें, इसको इसमें शिफ्ट करें, और एक अच्छी अर्निंग के, अच्छी रैली के साथ आप जुड़ सकते हैं। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी टीम को, मेरी टीम आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेगी। बहुत सारे हजरात ऐसे ही जो दूसरे हाउस से बिलोंग करते हैं और अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं हमारी तरफ, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग का लिंक दिया हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, इसमें इसको ज्वाइन करना है। जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे हमारी टीम मेंबर्स आपसे रब्ता करेंगे, आपसे डॉक्यूमेंट्स लेंगे, आपका अकाउंट हमारी तरफ ओपन करेंगे और आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।